हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि श्री बांके बिहारी के जन्मोत्सव पर यानी कि उनके प्राकट्य दिवस पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे 2023 में ये पर्व हमें किस दिन मनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ठाकुर जी उठ गए हैं और मैंने उनके जो है स्नान का और श्रृंगार का सारा सामान भी निकाल लिया है। ठाकुर जी ने दूध का भोग लगा लिया है और अब मंदिर के पास ही मैं इस तरह से एक टेबल लगा लेती हूँ और इस पर मैं बिठा के इनको कराऊंगी स्नान। तो स्नान का पात्र हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़े से हम पुष्प डालेंगे क्योंकि खाली पात्र में भगवान को नहीं बिठाना चाहिए। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी आ चुके हैं स्नान करने के लिए और मैंने इनके लिए गर्म पानी ले लिया है और जल में हमने एक तुलसी पत्र डाल लिया है। और अब हम लेंगे, यहाँ पे देखिए, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। तो आप शहद से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखें कि खाली पानी से स्नान नहीं कराना है। जब भी कोई खास तिथि होती है, कोई खास पर्व होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी का हमें पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराना चाहिए। तो पहले जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का हम जाप करते रहेंगे और ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, 17 दिसंबर दिन पड़ रहा है रविवार का। तो इस दिन जो है बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। और अगर आप बांके बिहारी जी मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, मथुरा वृंदावन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर जाइएगा। लेकिन अगर जाना पॉसिबल ना हो तो आप अपने घर में विराजमान अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे लाला का स्नान हो चुका है। अब हम इनको अच्छे से पोंछ लेंगे और अब पहनाएंगे इनको वस्त्र। तो पीले रंग की पोशाक हमने पहनाई है और ये जो जल है ये तुलसी गमले में या किसी भी अन्य पेड़ पौधे में हम डाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने लाला का श्रृंगार। तो श्रृंगार आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, जैसा भी श्रृंगार आपको पसंद हो। और हमारे लाला को सजना संवरना कितना पसंद है ये तो हम सभी भक्त जानते ही हैं। और यहाँ पे एक शॉल मैंने उड़ा दी है ठाकुर जी को क्योंकि सर्दियों का टाइम है। और अब बाल लगा देंगे और कानों में हम इनको पहना देंगे ईयर रिंग्स। और अब हम इनको लगा देंगे इनकी पगड़ी। तो ये पगड़ी मैंने इनकी घर पे बनाई थी फ्रेंड्स, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ये लगा देते हैं। और वैसे तो देखिए, इनके शॉल जो है, जो ये पहने हुए हैं, उसके साथ की भी पगड़ी बनी हुई है, लेकिन मुझे ये पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है इनके ऊपर। और ये है शॉल के साथ की, तो मैं इसको अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम इनके हाथ में दे देंगे इनकी प्यारी सी बांसुरी। और देखिए, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे बांके बिहारी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब इनका भोग भी तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम इनको भोग सेवा दे देते हैं, फिर हम इनकी पूजा आरती करेंगे। तो देखिए, भोग में आपको ना आज के दिन सूजी के हलवे का भोग जरूर से लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा, पूरी और साथ ही में खीर बनाई है, माखन निकाला है, और कोई भी आप मिठाई रख सकते हैं। मेरे पास जो है इस समय पर बालूशाही थी तो वो मैंने रख दी है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का भोग हो सके तो आप ज़रूर लगाएं और हलवे का भोग आप ज़रूर लगाएं। साथ ही देखिए, तुलसी पत्र हमें ज़रूर अर्पित करना है ठाकुर जी को। और हलवा आप सूजी का, मूंग की दाल का, और देखिए कहीं कहीं पे ना गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता, तो ये आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो गाजर के हलवे का भोग हम सबसे पहले ठाकुर जी को ही लगाते हैं जब भी हमारे यहाँ बनता है। और आपके यहाँ क्या रिवाज है, जैसे भी आपके यहाँ नियम हो, फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कमेंट में श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ज़रूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि श्री हरिदास जी की वजह से ही आज हम सभी भक्त अपने अपने घरों में ठाकुर जी की बाल रूप में सेवा कर पा रहे हैं। और हम सब वो कथा जानते ही हैं कि किस प्रकार से श्री हरिदास जी ने अपनी प्रेम और भक्ति से, अपने गायन से किस प्रकार से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो कहते हैं श्री हरिदास बाबा ना इनसे बातें किया करते थे, और जो विट्ठल विपुल जी थे वो देखा करते थे कि आखिर ये किससे बातें करते हैं, और जब भी वो उधर देखते थे तो उन्हें सिर्फ अंधकार दिखाई देता था।
लेकिन कभी पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। और एक दिन क्या हुआ, विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन आया और श्री हरिदास बाबा ने कहा कि आज मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो विट्ठल विपुल जी के तो मन में सिर्फ यही था कि वो ये जानना चाहते थे कि श्री हरिदास जी आखिर किससे बातें करते हैं, और वही उन्होंने मांग लिया कि आप मुझे भी दिखाइए कि आप आखिर किससे बातें करते हैं। तो कहते हैं कि श्री हरिदास बाबा ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और वो अपने संगीत में मग्न हो गए। उनकी प्रेम और भक्ति से रीझ कर वहाँ पर हमारे युगल सरकार यानी कि साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन कहते हैं कि उनमें इतना तेज था ना, इतना मतलब इतनी रोशनी थी ना उनके अंदर कि वहाँ जितने भी लोग थे, पूरे गाँववासी उनके दर्शन कर ही नहीं पा रहे थे। सभी ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। तो कहते हैं जब श्री हरिदास बाबा ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कान्हा जी के साथ साथ और राधा रानी भी प्रकट हुई हैं। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, लेकिन श्रीमती राधा रानी की सेवा मैं कैसे कर पाऊँगा। तब कहते हैं कि उनकी भक्ति और प्रेम से रीझ करना राधा और कृष्ण ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखते ही देखते वो दोनों एक में ही समाहित हो गए। तो जो बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है ना, वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, वो स्वयं से प्रकट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि श्री हरिदास बाबा ने कान्हा जी से पूछा कि प्रभु ये तो बता दीजिए कि हमें आपकी भक्ति किस प्रकार से करनी होगी, कैसी भक्ति से आप प्रसन्न होंगे। तो इस पर हमारे कान्हा जी ने, हमारे बांके बिहारी जी ने उत्तर दिया कि मुझे सिर्फ लाड़ और दुलार से ही हर भक्त जीत पाएगा। और कहते हैं कि श्री बांके बिहारी जी आज भी बालक के रूप में ही हैं, और जब से वो प्रकट हुए हैं तब से घर घर में लड्डू गोपाल की सेवा शुरू हो गई है, क्योंकि हर कोई देखिए वृंदावन में रह के बांके बिहारी जी की सेवा कर सके तो ऐसा तो बहुत ही जाने कितने जन्म के पुण्य होंगे हमारे जब ऐसा होगा। लेकिन अपने घर में विराजमान साक्षात अपने ठाकुर जी की सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए और उन्हें अपने हाथों से भोग लगाएं। साथ ही कुछ दक्षिणा, कुछ गिफ्ट आप उन्हें आज के दिन ज़रूर से दें। जैसे हम अपने बच्चों की जन्म पे कुछ ना कुछ उन्हें ला कर देते हैं, आप वैसे उनको खुश करें। तो फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो होती है उस दिन बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जो कि 2023 में 17 दिसंबर को है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी, और तिलक आप आज के दिन ज़रूर करें। तो हमने चंदन और रोली से भगवान को तिलक किया है, साथ ही हमने उनकी अष्ट सखियाँ उनकी सेवा में विराजमान कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बांके बिहारी लाल की जय ज़रूर लिखें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।